दोस्तों, हिंदू धर्म में सबसे पहले माता पिता के आशीर्वाद से सुबह की शुरुआत की जाती है। उन्हीं की कृपा से सुख समृद्धि और धन धान्य की अपार कृपा होती है। दोस्तों, एक कहावत है, जो बोओगे वही काटोगे। उसी पर आने वाली पीढ़ी का भविष्य निर्भर होता है। माता पिता के अच्छे व बुरे कर्मों का फल संतान को भी भोगना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कभी भी अहमियत देनी है तो इंसान को देना। पैसा तो आने जाने चीज होती है। यदि लंबे समय तक कामयाबी हासिल करनी है तो इंसानों के दिलों में राज करना आना चाहिए। मनुष्य को खुद के अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, साथ ही माता पिता के द्वारा किए गए कर्मों का भी फल भोगना पड़ता है। यह बात कहाँ तक सही है, एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल जस्ट फील इट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गांव से दूर एक गुरुदेव अपने आश्रम में कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है? तभी महात्मा ने शिष्य से कहा, अवश्य ही भोगना पड़ता है। आज हम आपको एक प्राचीन समय की बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे माँ बाप के पुण्य कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल उसकी औलाद को मिलता है या भोगना पड़ता है। दोस्तों, फिर महात्मा ने कथा को प्रारंभ कर दिया और कहते हैं कि प्राचीन काल में एक गांव में किसान रहता था। वह किसान बड़ा ही गरीब था। किसी तरह से मेहनत और मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाता था। उसे मजदूरी में दिन भर काम करने के बाद 50 रुपए मिलते थे। उसमें से आधा वह दान कर देता और आधे में अपने परिवार का पोषण चलाता। इस तरह से करते करते कुछ समय बीत चुके थे और इसके बाद उसके 2 पुत्र हुए। जब उस किसान के परिवार में कुल 4 सदस्य हो गए, 2 पति पत्नी और 2 जुड़वा बच्चे। दोनों ही लड़के थे। धीरे धीरे उनके पालन पोषण में किसान को समस्या होने लगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। एक दिन की बात है, किसान के लड़के ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप दिन का 50 कमाते हैं, उसमें से आप दान कर देते हैं और बाकी में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? किसान को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पिताजी रोज 50 रुपए कमाते हैं, उनमें से कुछ रुपए दान कर देते हैं। यह तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। लेकिन वह दोनों लड़के इस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि वह दोनों नन्हे बालक थे। फिर इसी तरह से कुछ समय बीत गया और किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन काम करके घर आते समय कार से टकराकर मृत्यु हो जाती है। जब किसान की पत्नी और उनके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली, एक दिन किसान के दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा कि माताजी, हमारे पिताजी कहाँ चले गए? किसान की पत्नी ने कहा, बेटे, तुम्हारे पिता हम सबको छोड़कर यमराज जी के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 50 रुपए कमाते थे और कुछ रुपए की बचत भी करते थे। हमारा पालन पोषण उन्हीं रुपयों से चलता था और बाकी वह दान में दे दिया करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बच्चों को कहा, पुत्रों, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता। उससे सभी दूर भागने लगते हैं सिवाय ईश्वर के, क्योंकि वही गरीब के सहायक होते हैं। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि आप ऐसा मत सोचिए, हम दोनों भाई यमराज जी के पास जाएंगे और अपने पिताजी को लेकर वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि ईश्वर बड़े दयालु होते हैं। हमारे दुखों को देखकर अवश्य ही उन्हें हम पे दया आएगी और वह हमारे पिताजी को हमारे साथ अवश्य ही भेज देंगे। बच्चों की माँ उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और एक दिन की बात है, किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में किसी काम के लिए चली जाती है और उधर उसके दोनों लड़के आपस में सोचने लगते हैं, क्यों न आज हम यमपुरी यमराज जी के पास ही चलें और अपने पिताजी को वापस लेकर आएं। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए वो दोनों घर से निकल पड़ते हैं। दोस्तों, उन दोनों भाइयों को चलते चलते काफ़ी देर बीत जाती है। उसी समय उनको थकान का अनुभव होने लगता है और वो दोनों भाई एक विशाल बरगद के पेड़ को देखकर उसकी छाया में आकर लेट जाते हैं। भाइयों ने सोचा कि बरगद के इस पेड़ की छाया में थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। फिर दोनों भाई उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगते हैं। तभी उस बरगद के पेड़ से एक इंसान की आवाज़ आती है कि बच्चों, तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो?
मैंने आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं देखे। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा, हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लेने के लिए यमपुरी में जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन दोनों बच्चों की बातें सुनी तो वह पेड़ बोला कि पुत्रों, तुम मेरे लिए भी यमराज से एक प्रश्न पूछ कर आना। वह कहने लगे, मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता और ना ही मेरी डालियाँ कभी सूखती हैं। मैं कितने वर्ष तक और यहाँ खड़ा रहूँगा? मैंने अपने पूर्व जन्मों में ऐसे कौन से पाप कर दिए जिस कारण मुझे यह अवतार मिला है और मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कोई तो कारण होगा। तब उन दोनों लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज जी से इसका प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। फिर इतना कहकर वो दोनों बालक वहाँ से आगे चल पड़ते हैं और चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत ही भयंकर और बड़ा भालू दिखा। वह दोनों बच्चे उस भालू के पास आए और हाथ जोड़कर बोलने लगे, भालू देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों यमपुरी में यमराज के पास अपने पिताजी के लिए जा रहे हैं। उस भालू ने कहा कि बच्चों, तुम यमराज जी से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर इस जंगल में भटक रहा हूँ। मुझसे अब यहाँ चला नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर दिया था कि जिस कारण मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका कोई तो कारण होगा। तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज जी से आपका यह प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। इतना कहकर वह दोनों बच्चे आगे चल पड़ते हैं और चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा, बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो और इतनी कड़ी धूप में गर्मी में कहाँ जा रहे हो? देखने में तो तुम बड़े ही सुकुमार और कोमल लगते हो। उन लड़कों ने कहा, सेठ जी, हम दोनों किसान के बेटे हैं और हम दोनों सगे जुड़वा भाई हैं। हम दोनों यमपुरी में यमराज जी के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस सेठ ने कहा कि तुम यमराज जी से मेरे एक प्रश्न का उत्तर पूछ कर आना। फिर वह सेठ कहता है, पुत्रों, मैं चलते हुए राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहाँ पर एक कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें पानी अभी तक नहीं निकला। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकल पाया है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ हूँ। इसका कोई तो कारण होगा। उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम यमराज जी से इसका प्रश्न जरूर पूछ कराएंगे। इतना कहकर वो दोनों बालक आगे की तरफ चल पड़ते हैं। दोस्तों, चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहती हुई नदी मिलती है। फिर दोनों भाई धीरे धीरे नदी के किनारे पर पहुंचे तो उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों पर जा गिरती है और कहने लगी, बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे पिताजी जो तुम यमराज जी से मेरे एक प्रश्न का उत्तर पूछते आना कि कई वर्षों से इस नदी में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियाँ गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस अवतार से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज जी से यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे और वापस आते समय आपको बताकर चले जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों लड़के वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुँच जाते हैं। दूसरे किनारे पर जब वो पहुँचते हैं तो देखते हैं एक मरा हुआ व्यक्ति वहाँ पड़ा हुआ है। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी को उठा करके जब जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी चिल्लाने लगा और कहने लगा कि बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उन बालकों ने उसकी आवाज़ सुनकर कहा कि हम किसान के पुत्र हैं और हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हम दोनों भाई यमपुरी में यमराज जी के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। उस आदमी ने कहा, तुम यमराज जी से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर पड़ा है। कभी पानी की लहर आती है तो कभी मेरा शरीर नदी के अंदर चला जाता है, लेकिन वापस लहरों के साथ फिर से बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। इतने सालों से जैसे का तैसा ही पड़ा हुआ है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम यमराज जी से तुम्हारा यह प्रश्न पूछकर जरूर आएंगे। इतना कहकर वो दोनों बालक चलने लगते हैं और वहाँ से चलते चलते दोनों भाइयों को रात हो गई थी। क्योंकि वो काफ़ी दिनों से चलते ही जा रहे थे तो वह दोनों भाई काफ़ी थक भी गए थे। तो तभी उन्हें पास में एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह दोनों भाई उसके अंदर सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो दोनों यमपुरी में यमराज के पास पहुंच जाते हैं। दोनों भाइयों ने यमराज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगे, हे प्राण देवता,
मेरे पिताजी कहाँ हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वो रोजाना 50 रुपये कमाते थे, उसमें से 25 दान करते थे और 25 रुपये से हम लोगों का पालन पोषण करते थे। लेकिन अब जब वो घर पर नहीं है तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूख से मर रही हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर भेज दीजिए। यमराज ने उन बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। यमराज जी ने उन दोनों बालकों को अपने पास बिठाया और उनको भोजन कराया। भोजन करने के बाद उनसे पूछा कि तुम दोनों भाइयों को और क्या चाहिए। उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो जो मिले थे उनके सभी प्रश्नों का उत्तर यमराज जी से पूछना शुरू कर दिया। तब यमराज जी ने उत्तर देते हुए कहा कि जब तुम वापस जाओ तो उन सबको उत्तर देते हुए जाना। और फिर यमराज जी ने कहा कि तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई यमराज को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चले जाते हैं। और चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पर पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ आदमी खुश हुआ और कहने लगा, बच्चों, तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था। तो बच्चों ने कहा, हाँ, हमने यमराज जी से प्रश्न किया था। यमराज जी ने कहा है कि तुम पिछले जन्म में बड़े ही विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान बांटते नहीं थे, और अब जब तुम मर गए हो तो वह ज्ञान अब तुम्हारे अंदर ही खुल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। फिर उस मृत आदमी ने कहा, बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान देने के लिए कुछ नहीं है, तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृत आदमी ने दोनों भाइयों को जितना भी उसके पास ज्ञान था वह सारा ज्ञान उन दोनों बच्चों को दे दिया, और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, फिर दोनों भाई वहां से आगे चल पड़ते हैं। चलते चलते वो मछली के पास पहुंच जाते हैं। मछली बच्चों से कहती है कि तुमने यमराज से मेरा प्रश्न किया था। उन बालकों ने कहा कि हाँ, हमने यमराज जी से आपका प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है, जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। तब मछली ने कहा, बच्चों, अब मुझे कौन मिलेगा, तुम ऐसा करो, अमृत तुम ही ले लो। मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, अब दोनों भाई वहां से आगे बढ़कर चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें वही सेठ मिल जाता है जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो वह बड़े ही प्रेम से हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटे, तुम दोनों यमराज जी के पास गए थे, मेरा प्रश्न का उत्तर लिया या नहीं? उन्होंने कहा, हमने पूछ लिया। ईश्वर ने कहा है कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हुई हैं, तब तक आप दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे और कन्यादान नहीं करेंगे तब तक इस कुएं में पानी नहीं निकलेगा। पहले जो आपका कर्म है उसे पूरा कीजिए, जो ईश्वर ने आपको दायित्व सौंपा है, पहले वह करिए। आप कन्यादान कीजिए, इसके बाद इस कुएं से पानी निकलने लगेगा। उस सेठ ने कहा कि मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहाँ से ढूंढने जाऊं? तुम दोनों ही मुझे बड़े ही सीधे स्वभाव के दिख रहे हो और सुंदर भी हो और दिखने में एक जैसे ही लगते हो। अब तुम दोनों भी जवान हो चुके हो और विवाह के योग्य भी हो। बेटा, तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ करवा दिया और फिर सेठ ने वहां से अपने दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। अब दोनों भाइयों को आगे चलते चलते रास्ते में वही भालू मिल जाता है। उस भालू ने कहा, बच्चों, क्या तुमने ईश्वर से मेरा प्रश्न पूछा? तब उन्होंने कहा, हाँ, पूछा था। ईश्वर ने कहा है कि तुम्हारे पास जो एक कीमती हीरा है, तुम उस हीरे को धरती पर नहीं रखते हो और ना ही कभी तुमने किसी को दान दिया है। जब तक तुम इस हीरे का दान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा शरीर ऐसे ही बना रहेगा। फिर उस भालू ने कहा, बच्चों, मैं यह हीरा तुम दोनों को ही देता हूँ, तुम इस हीरे को ले लो। उस भालू ने अपना हीरा उन बच्चों को दे दिया और हीरे को लेते ही वह आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, इस तरह से वो दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर फिर आगे बढ़े और चलते चलते रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला जिसकी छाया में उन्होंने विश्राम किया था। वो बैठे थे। उस बरगद के पेड़ ने पूछा कि बच्चों, तुमने ईश्वर से मेरा प्रश्न किया था या नहीं? उन्होंने कहा, हमने पूछा था। ईश्वर ने कहा है कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चे से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा भी नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी थी। उन बच्चों के श्राप के कारण ही तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है उसे किसी को दो, इसके बाद ही तुम्हें फिर से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।
उन दोनों लड़कों की बातें सुनकर उस पेड़ ने कहा, अब मैं यहाँ ज्ञान किसे दूँ। उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना भी उसके पास ज्ञान था सब दे दिया। जैसे ही उस बरगद के पेड़ ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी आत्मा को शांति मिल गई और वह पेड़ इस अवतार से मुक्त हो गया। दोस्तों, फिर दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ चलते चलते अपने घर पहुंच जाते हैं। तब दोनों भाई अपने घर पहुंचते हैं तो किसान की पत्नी उन्हें देखकर बड़ी ही खुश हो जाती है और कहने लगती है, तुम दोनों कहाँ चले गए थे और यह दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ कौन हैं। फिर दोनों भाइयों ने जो जो घटनाएं घटी थी सब की सब अपनी माता को बता दी। अब उन दोनों बच्चों को ज्ञान आ चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। उसके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उनका फल उन दोनों बच्चों को ईश्वर ने दे दिया। दोस्तों, इस प्रकार से महात्मा ने अपने शिष्य को बताया कि माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसकी औलाद को तो भुगतना ही पड़ता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है और उनके पिता द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्म भी उनके बच्चों को कैसे मिलते हैं। दोस्तों, अब एक और कहानी के द्वारा जानते हैं कि कैसे खुद यमराज जी अपने पिता धर्म को ठीक से नहीं निभा सके थे और फिर कैसे उनकी संतान को कष्ट झेलना पड़ा। आइए जानते हैं इस दूसरी कहानी के द्वारा। सुनीता मृत्यु देवता यमराज की पुत्री थी। माता पिता के लाड़ प्यार में वह उदंड हो गई थी। वह देखती थी कि उसके पिता पापियों को दंड देते रहते हैं। वह पाप और पुण्य का अंतर नहीं समझती थी, इसलिए खेल खेल में किसी के अच्छे कार्य में बाधा डालती और किसी को अकारण ही मारने लगती। ऐसी उदंडता कार्य करके वह बड़ा ही खुश होती थी। दोस्तों, एक दिन सुनीता एक गंधर्व कुमार को जो अपनी आराधना में योग मुद्रा में बैठे हुए थे अकारण ही कोड़े से मारने लगी। गंधर्व कुमार पीड़ा से छटपटाता तो वह खुशी से उछलने लगती। वह उसे खेल समझने लगी। इस प्रकार से वह अपनी करतूतें अपने पिता को बताने लगी तो पिताजी उसकी उदंडता को बाल सुलभ खेल समझकर चुप रह जाते। न तो सुनीता को ऐसे कार्य करने से रोकते और ना ही समझाते। दोस्तों, बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन फिर उस गंधर्व कुमार को जब वह अचानक पूजा में बैठा हुआ था तो सुनीता ने मारना शुरू कर दिया। जब उसके लिए असहनीय हो गया तो उसने क्रोध में उसे श्राप दे दिया, तू धर्मराज की बेटी है, तेरा विवाह एक ऋषि पुत्र से होगा, तेरी एक योग्य संतान भी होगी, पर तेरे इन दुष्ट कर्मों का अंश उसमें व्याप्त रहेगा। सुनीता ने यह बात भी अपने पिता को बताई। अब धर्मराज को लगा कि उन्होंने बड़ी भूल कर दी है। संतान की आदत और स्वभाव पर ध्यान न देकर उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं दिया। फलस्वरूप उसे यह श्राप मिला है। पर अब तो समय हाथों से निकल चुका था। वो अपने बेटी से बोले, निर्दोष तपस्वी को पीटकर तुमने अच्छा काम नहीं किया है। बुरे कर्मों को करने के कारण तुम्हें यह श्राप मिला है। अब भी संभल जाओ और अच्छे काम में अपना मन लगाओ। दोस्तों, समय बीतता गया। कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह की चिंता धर्मराज जी को होने लगी। उनके श्राप को जानकर कोई उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं था। कौन उससे पैदा होने वाली पापी पुत्र का पिता बनता? अब कोई उपाय ही नहीं रहा था। रंभ्या अप्सरा ने जब मोहिनी विद्या सीख ली तो अप्सराएं तो इस कार्य में सिद्धि प्राप्त कर लेती हैं। अब उसे किसी को मोहित करने की विद्या सिद्ध हो गई। दोस्तों, एक दिन रंभा उसे अपने साथ लेकर वर की खोज में निकली तो नदी के किनारे उसने अत्रि कुमार को देखा। सुनीता अंक को देखते ही उन पर मोहित हो गई और रंभ्या की माया तथा अपने मोहिनी विद्या के बल पर उसने अंक को मोहित कर लिया। दोनों एक दूसरे में आसक्त जानकर रंभ्या ने दोनों का गंधर्व विवाह करा दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद उनके पुत्र हुआ जिसका नाम वेन रखा गया। वैन अत्रि अंश के स्वरूप से ही अपने पिता अंक के समान धार्मिक सदाचार तथा रजोचित गुणों से संपन्न था। आचार विचार और व्यवहार में सब उसकी बड़ी ही प्रशंसा करते थे। अच्छे कुल में उत्पन्न होने के कारण उसके सभी लक्षण उसमें दिखते थे, पर माँ के एक अवगुण के कारण, जिसके कारण वह श्रापित थी, धीरे धीरे वेन में भी वो गुण प्रकट होने लगे। कुछ नास्तिकों तथा दुष्टों की संगति में रहकर वह नास्तिक हो गया। ईश्वर, वेद, पुराण, शास्त्र आदि से वह झूठ बोलने लगा। यज्ञ संज्ञा आदि को वह पाखंड समझने लगा। वह व्यसक हो चुका था। उसने अपने माता पिता का कहना तक मानना बंद कर दिया था। राजकाज में उसका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि पिता अंगराज असहाय हो गए थे। राजा तो अंग थे पर आज्ञा वैन की चलती थी। सुनीता समझ रही थी कि उसके संस्कारों का परिणाम श्रापग्रस्त इस पुत्र पर असर होना शुरू हो चुका है। उसके हठ तथा उदंडता पर किसी का वश नहीं था, वह विवश थे। दोस्तों, वेन इन कर्मों से प्रजा को दुखी करने लगा। महाराज अंग को अपशब्द बोलने लगा। जब सब प्रकार से वह अपने बेटे को नहीं समझा सके तो एक दिन वह चुपचाप अपने घर से निकल जाते हैं और घर को त्याग देते हैं। राजा के बिना अराजकता बढ़ जाती है। ऋषियों ने अंग पुत्र वैन को राजा बनाया और समझाया
कि तुम्हारे दुष्कर्मों से दुखी होकर तुम्हारे पिता ने राज्य त्याग दिया है। अब तुम अपने राज्य के उत्तरदायित्व को समझो और सत् कार्य करो और प्रजा को सुख रखो। पर वेन राजा बनकर तो और ज्यादा अहंकारी हो चुका था। बोला, आप लोग मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं स्वयं बड़ा ज्ञानी हूँ। ईश्वर, धर्म, शास्त्र आदि सब मेरे आदेश से स्थापित होंगे। मेरी ही आज्ञा धर्म होगा, शास्त्र वचन होंगे। आप लोग अब मेरी आज्ञा के अनुसार चलिए और मुझे ही ईश्वर, धर्म तथा शास्त्र की छाया दीजिए। दोस्तों, ऐसे विचारों वाले वेन के कार्य में देश में अराजकता सारी तरफ फैल चुकी थी। धार्मिक कार्य बंद हो चुके थे। प्रजा की कोई सुरक्षा नहीं थी। दुष्ट लोगों का बोलाबाला हो गया था। धार्मिक कार्य बंद हो चुके थे। हर चीज का अंत हो गया था। पाप का घड़ा भर चुका था। तो ऋषि मुनियों तथा प्रजाजनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। वेन को पकड़ लिया और उसे प्रताड़ित कर राजा के पद से हटा दिया। सत्ता छिन जाने से वह असहाय हो चुका था। अब वह दूसरों की दया पर निर्भर रहने लगा। दोस्तों, ऋषियों ने प्रजा से परामर्श कर उसके पुत्र प्रथु को राजा के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वैन जंगल में चला गया। निश्चित ही अच्छे कुल परिवार का व्यक्ति भी कुसंगति के कारण अपनी मर्यादा भूलकर कुरगामी हो जाता है। अपने कुल धर्म को भूलकर सबके दुखों का कारण बनता है और अंत में अपनी इसी आचरण के कारण वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कुसंगति और कुसंस्कारों से बचना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म और अध्यात्म में कर्म का सिद्धांत पर बड़ा ही जोर दिया गया है। कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल कभी न कभी अवश्य ही भुगतना पड़ता है। आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार योनियां पाती हैं। कर्मों के अनुसार अच्छा और बुरा भाग्य पाती हैं और कर्मों से जुड़े उनके कई संबंध और परिवार भी होते हैं। यानी उनके जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो सब कर्मों से ही जुड़े होते हैं। ऐसे में आपके कर्मों का प्रभाव उन पर और उनके कर्मों का प्रभाव आप पर पड़ता है। आपके ये बंधन आपके जन्म से पहले ही तय हो चुके होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप अपने कर्मों को नियंत्रित तो कर सकते हैं, लेकिन अपने करीबियों के नहीं। दोस्तों, ऐसे में क्या उसके बुरे कर्मों का भुगतान आपको करना पड़ता है? आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार माता पिता के कर्मों का प्रभाव बच्चों के जीवन पर पड़ सकता है और ये प्रभाव आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संस्कार और सामाजिक मान्यताओं के स्वरूप में दिखाई दे सकते हैं। बच्चे को माता पिता के कर्मों के अनुसार इनसे जुड़े हुए कष्ट भुगतने पड़ते हैं, लेकिन बच्चों के पास अपने कर्मों से अपने जीवन को प्रभावित करने का अधिकार भी होता है। माता पिता के कर्म केवल सीमित प्रभाव डालते हैं। अध्यात्म के अनुसार एक व्यक्ति को उसके अपने पापों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। बच्चे माता पिता के बुरे कर्मों का भुगतान करते हैं या नहीं, इस बारे में प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु स्वामी प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनकी संतान पर पड़ता है। वे बताते हैं कि जैसे माता पिता की संपत्ति संतान को मिलती है, वैसे ही उनके कर्मों का फल भी बच्चों को भुगतना पड़ता है। यदि माता पिता अच्छे कर्म करते हैं तो उनके बच्चों को जीवन में शुभ फल मिलते ही हैं। वहीं बुरे कर्मों का परिणाम संतान को कष्ट के रूप में भुगतना पड़ता है। इसलिए जो अपने बच्चों का कल्याण चाहते हैं, उन्हें अपने कर्म शुद्ध और सही रखने चाहिए। अच्छे कर्म करने से बच्चे के जीवन में आने वाली संभावित कठिनाइयों से बचा जा सकता है। दोस्तों, कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि बच्चे अपने माता पिता के कर्मों का भुगतान करते हैं यदि वो पारिवारिक कर्म के बंधन में बंधे हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि हर आत्मा स्वतंत्र होती है और अपने कर्मों से अपने भाग्य को निर्धारित करती है। माता पिता के कर्म बच्चे के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ये प्रभाव अनिवार्य नहीं है। बच्चे के पास अपने कर्म, सही निर्णय और प्रयासों के माध्यम से अपने जीवन की दशा को बदलने की शक्ति होती है। यानी कर्म व्यक्तिगत हैं, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि माता पिता की परवरिश और शिक्षा का बच्चे के व्यक्तित्व और जीवन पर असर होता है, माता पिता की मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं बच्चों को प्रभावित कर सकती हैं। माता पिता के गलत निर्णय जैसे कि आर्थिक असफलता या सामाजिक मान्यताओं का उल्लंघन बच्चे की परिस्थितियों को कठिन बना सकता है। इसलिए माता पिता को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि उनके कार्य का सीधा प्रभाव उनकी संतान के जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो कर्म हमारे माता पिता करते हैं, उनका असर हमारी जिंदगी पर क्यों होता है? क्यों कभी कभी वह जो दर्द हम झेलते हैं, जो हमने कमाया ही नहीं? आइए आज इस गहरे रहस्य को समझते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कर्म का फल निश्चित है, लेकिन यह फल केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता जिसने यह कर्म किया हो। कई बार उस कर्म की छाया उसकी अगली पीढ़ी पर भी पड़ने लगती है। दोस्तों, माता पिता के अच्छे कर्म
अगर माता पिता ने जीवन में सच्चाई, मेहनत और परोपकार का रास्ता अपनाया है तो उस घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। बच्चों को बिना मांगे ही आशीर्वाद मिल जाता है, जैसे आसान रास्ते, मदद करने वाले लोग और नैतिक मूल्य। लेकिन अगर माता पिता ने किसी का दिल दुखाया है, छल कपट किया है या दूसरों के अधिकार छीने हैं तो नकारात्मक ऊर्जा उनके बच्चों के जीवन में बाधाएं बनकर आ जाती हैं। कई बार बच्चे असमर्थ होते हुए भी कठिनाइयों का सामना करते हैं, बीमारियां, असफलताएं या रिश्ते टूटना, क्योंकि हर कर्म ब्रह्मांड में एक कंपन पैदा कर जाता है और इस कंपन की गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक व्यक्ति रोज जमीन में पानी डालता था, पर बीज उसने कभी बोया ही नहीं। उसका बेटा सोचता था कि फल क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीज न तो बोया गया था, सिर्फ कर्म का ढोंग किया जा रहा था। वैसे ही अगर माता पिता ने सच्चे कर्म नहीं किए हैं तो बच्चों को भी खाली जमीन ही विरासत में मिलती है। लेकिन घबराइए मत, अगर आपके माता पिता के कर्म गलत रहे हों तो आप अपने कर्मों से उस चक्र को तोड़ सकते हैं। आपके सच्चे और अच्छे कर्म उस पुराने बोझ को हल्का कर सकते हैं। आप ही वह दीपक हैं जो अंधेरे वंश को रोशन कर सकते हैं। याद रखिए, हम सब अपने पूर्वजों के प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन हम अपने कर्म से अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। हम सब अपने पूर्वजों के प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों से अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे खुश रहें तो आज ही अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए, क्योंकि जो आज आप बोएंगे वही कल काटेंगे। दोस्तों, इसी के साथ श्री कृष्ण द्वारा बताई गई यह कर्मों की जानकारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों का मेरे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।